हेलो नमस्कार सत श्री अकाल अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं जनाब? यार पूरे रमजान एक कन्फ्यूजन बना रहा है मेरे दिमाग में। अभी तक परेशान हूं मैं कि आखिर मुसलमान कौन है, ठीक, और किसको मुल्क छोड़कर जाना चाहिए। मुसलमान कौन है इसमें कन्फ्यूजन यह है कि सऊदीया बोलता है पूरे रमजान ईरान मुसलमान नहीं है, ईरान बोलता है कि सऊदीया और मिडिल ईस्ट मुसलमान नहीं है, पाकिस्तान बोलता है कि अफगानी मुसलमान नहीं है, अफगानी बोल रहे हैं कि पाकिस्तानी मुसलमान नहीं है, ओवैसी ने अभी बयान दिया कि पाकिस्तानी मुसलमान नहीं है, पाकिस्तानी कहते हैं कि हिंदुस्तानी मुसलमान मुसलमान नहीं है, ये सारे मिलकर कहते हैं कि मैं मुसलमान नहीं हूं। भयंकर कंफ्यूजन है। एनीवे, हां ये तो मैं मानता हूं कि अगर कॉमन सेंस होना यह तय करता है कि तुम मुसलमान हो या नहीं हो, तो अगर यह तय करता है कि हो तो फिर मैं हूं, और अगर यह तय होता है पूरी दुनिया में कि जिसमें कॉमन सेंस होगी ही नहीं वो ही मुसलमान होगा, तो भैया उस हिसाब से मैं मुनाफिक ही ठीक हूं। एक तो यह कंफ्यूजन मचा रहा। दूसरा कंफ्यूजन मच गया है पाकिस्तान में, शिया सुन्नी आमने सामने। भैया मुनीर साहब ने रोजा इफ्तारी की, सारे शिया उलेमाओं को बुलाया, कहा सुनो 1.5 घंटा मैं बोलूंगा, तुम लोगों को बोलने का मौका भी नहीं मिलेगा। और वही बात बोल दी जो कल मैंने वीडियो बनाया था कि जो संभल के सीओ ने बोली थी कि ईरान से ज्यादा मोहब्बत है तो ईरान चले जाओ। अब इसका पलटवार पाकिस्तान के शिया भाइयों ने कर दिया है। शिया भाइयों ने क्या पलटवार किया है जरा ये सुन लीजिए, क्या उन्होंने तर्क दिया है। तर्क है तो मजेदार, सुनते हैं। आप मुझे बतलाएं, इन कुफार को फौजी अड्डे देना, बेसेस देना, जगह देना, ये दुरुस्त है? ये जंग पूरे ईस्ट की, पूरे उम्मत इस्लामी की और तमाम इस्लामी ममालिक की फ्यूचर की जंग है, मुस्तकबिल की जंग है। किसी को तकलीफ है तो ईरान चला जाए। अगर दिल आपका तड़पता है ईरान के लिए, तो हमारा इस्लाम के लिए, दीन के लिए, मजलूम के दिल तड़पता है। जिसका दिल नेतन्याहू के लिए तड़पता है, डोनाल्ड ट्रंप के लिए, चला जाए अमेरिका और इसराइल चला जाए, वहां उनके साथ रह जाके। अल्लाह से वादा करते हैं, हम मुसलमान, हमने जिन्होंने कुरान पढ़ा है इस महीने में, हम कुरान से हिदायत देते हुए ऐलान करते हैं कि हम यहूद और नसारा को राजी करने वालों पर अल्लाह की लानत भेजते हैं। कहना चाहता हूं कि जो लोग ये बातें करते हैं कि जिन्हें अमेरिका ईरान से प्यार है उन्हें ईरान चले जाना चाहिए, मैं उनसे कहना चाहता हूं कि आपको भी अमेरिका चले जाना चाहिए, इसराइल चले जाना चाहिए। आपको जिससे प्यार है आप चले जाओ, हमारे प्यारे पाकिस्तान की जान छोड़ दो। आप लोगों की वजह से, आप डोनाल्ड ट्रंप और अमेरिका के जो एस्टेब्लिशमेंट है उसके कहने पर आप पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तान के मफाद के खिलाफ काम करते हो, यहां पर रजीम चेंज करते हो। जो कुछ इस वक्त मुल्क के अंदर तबाही है ये सिर्फ अमेरिकी गुलामी की वजह से और तुम लोगों की वजह से, ये हमारी वजह से नहीं है। हम पाकिस्तान के चाहने वाले हैं, पाकिस्तान के बनाने वाले हैं, पाकिस्तान की तामीर और तरक्की में हिस्सा लेने वाले हैं। लिहाजा मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं कि आपको होश के नाखून लेने चाहिए। डोनाल्ड ट्रंप और उसके यार नेतन्याहू, अमेरिका और इसराइल की कश्ती डूबने वाली है, और मैं आप सबको नसीहत करता हूं कि इस कश्ती में आपको सवार नहीं होना चाहिए। पाकिस्तान के 25 करोड़ अवाम नेतन्याहू से नफरत करते हैं, डोनाल्ड ट्रंप से नफरत करते हैं, अमेरिका और इसराइल से नफरत करते हैं। पाकिस्तान की 25 करोड़ अवाम ईरान से प्यार करते हैं। जी हां, 2-3 बातें। एक तो पहली बार ये मैंने अल्फाज सुने, होश के नाखून, इसका मुझे मतलब समझ में नहीं आया। दूसरा, उन्होंने कहा कि पाकिस्तान का जो 25 करोड़ आवाम है वो नेतन्याहू से नफरत करता है। नहीं, ऐसी बात नहीं है, मुसलमान बहुतों से नफरत करता है। जब मुसलमान ने यह बोल दिया कि हमारी राह पे ना चलने वाला दोजक में जलाया जाएगा, तो इसका मतलब यह हो गया कि मुसलमान तो मेरे भाई सभी से नफरत करता है। लेकिन हमारे शिया उलेमा ने जो पाकिस्तान के हैं बात सही बोली कि भैया तुम्हें जहां से मोहब्बत है वहां चले जाओ, तुम भी नेतन्याहू के पास चले जाओ या अमेरिका चले जाओ, वहां जाके वाइन पीना और बोटी खाने का तुम्हें बड़ा शौक है। और इसी बात से हमारे जो शिया मौलाना भाई ने की है, मेरे दिमाग में भी एक प्रपोजल आया है। भैया इजराइल हो गया, अमेरिका हो गया, जब वो गाजा पर बॉम्बिंग करता है तुम कहते हो हम बॉयकॉट करेंगे। अच्छा, क्या क्या बॉयकॉट करेंगे? अमेरिका का टूथपेस्ट बॉयकॉट करेंगे, अमेरिका की माचिस बॉयकॉट करेंगे, अमेरिका का बर्गर बॉयकॉट करेंगे, अमेरिका का पिज्जा बॉयकॉट करेंगे, अमेरिका की चाट बॉयकॉट करेंगे, अमेरिका की चॉकलेट बॉयकॉट करेंगे। अरे भाई, बॉयकॉट करने के लिए अमेरिका भी तो है यार।
छोड़ दो अमेरिका, छोड़ दो अमेरिका, बिस्तर बोरिया बांधो और आ जाओ अपने देश हिंदुस्तान वापस, या पाकिस्तान वापस, या बांग्लादेश वापस। तब मानू के ईमान के पक्के हो, ईमान के असल हो। अम्मा चॉकलेट, माचिस, कलम, पेप्सी, बर्गर किंग, इसका बॉयकॉट करोगे, अमेरिका की नौकरी छोड़ के नहीं आओगे, वहां डॉलर तुमको कमाने हैं। तो भैया ये दोहरा मापदंड जो हमारे शिया भाई ने बोला है, मौलाना साहब ने, ये तो इस तरह के बॉयकॉट में भी नजर आता है। अब आगे चलते हैं। यार ये गूगली मुझे समझ ही नहीं आई, नहीं थोड़ी बहुत तो समझ में आई, आप लोगों को समझाने की कोशिश करूंगा। मुश्तबा ख्वानी साहब ने एक ऐलान किया है, यानी एक पेशकश की है। पेशकश की है उन्होंने अफगानिस्तान से और पाकिस्तान से, मतलब भयंकर कंफ्यूजन है। उन्होंने इन दोनों से पेशकश की है कि अगर आप कहें तो मैं आप दोनों का आपस में बैठ के सुलहनामा करवा सकता हूं। ये किसने की है? ये की है मुश्तबा खवानी साहब ने, और रिटन में नोट भेजा है। फिलहाल मुश्तबा खवानी साहब का कोई ठिकाना नहीं है। 3 नोट अभी तक उनके ऐलान आए हैं, तीनों लिखित में आए हैं। कोई खबर बता रही है ठीक है, कहीं बंकर में है, कोई बता रही है इंजर्ड है, ईरान में है, कोई बता रही है इंजर्ड है और रशिया चले गए हैं। उसके साथ साथ वो भी ये न्योता दे रहे हैं उन लोगों के लिए कि आप आपस में मिल जाइए और हम मुसलमानों में आपस में यूनिटी होनी चाहिए। उधर सुन्नियों का बैंड बजा रखा है, उधर सुन्नियों का बैंड बजा रखा है। तो साहब कुछ बहुत ही भयंकर कंफ्यूजन है। साथ में जो वो ये पेशकश कर रहे हैं कि भैया पाकिस्तान और अफगानिस्तान की मैं बैठ के आपस में समझौता या वार्ता करा सकता हूं। काश उन्होंने यही पेशकश की होती कि मैं अपनी सरकार में और ईरान की आवाम के बीच में आपस में कोई समझौता या बीच का रास्ता निकलवा सकता हूं, तो देखिए साहब कितना बेहतर होता। नए नए लड़के जो ईरान के लिए का नाम रोशन करके आए हैं और मेडल जीत के आए हैं, उनको पब्लिकली हैंग करके टंगाया जा रहा है, मारा जा रहा है, जो उन्होंने जनवरी में विरोध किया था। किसी भी सीसीटीवी में तुम आ गए तो तुम्हारी समझ लो जिंदगी और तुम्हारे घर वालों की हलाक हो गई। जबरदस्ती मार मार कर, मां बहन बेटी का डर दिखाकर कन्फेशंस लिए जा रहे हैं, और कन्फेशन लेने के बाद 7 दिन में, 10 दिन में, 1 महीने में उसका ट्रायल खत्म करके उनको टंगाया जा रहा है। यानी यार वाकई समझ में नहीं आ रही बात कि मुश्तबा खवानी ईरान संभल नहीं रहा है, ठीक, आपस में खूनम कच्चर हो रहा है, आप मिडिल ईस्ट का खूनम कच्चर कर रहे हो, ठीक, उधर आप अफगानिस्तान और पाकिस्तान की दोस्ती कराने की बात कर रहे हो। यानी ऐसे हालातों में भी जब ऊपर के 50-60 आला नेता और अधिकारी मर चुके हैं, आपको यह समझ में आ रहा है कि अभी भी मौका है पाकिस्तान अफगानिस्तान का आपस में सेटलमेंट करवाकर मैं सुन्नी वर्ल्ड का भी नेता बन जाऊं। यह पहली इच्छा है। और दूसरी इच्छा यह है, यह पेशकश देके यह दिखाना कि हर चीज मेरे तरफ से तो नॉर्मल चल रही है, मुझ पर तो जंग का असर ही नहीं है। अरे भाई अगर आप पे जंग का असर नहीं है तो आइए ईद की नमाज पढ़वाइए, जुमे की नमाज पढ़वाइए। आप कहां हैं साफ साफ आके ये बताइए। और अगर जंग का असर है तो मानिए कि है, कोई फर्क नहीं पड़ता, नेतन्याहू पर भी होगा, नेतन्याहू भी शायद खुला नहीं घूम रहा होगा। तो फिर आप ऐसी पेशकश ना दीजिए जो हर सूरत से सिर्फ और सिर्फ नौटंकी नजर आ रही है। जय हिंद, वंदे मातरम, खुदा हाफिज।